हेलो एवरीवन, वार्म वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं यूजीसी नेट एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में स्पेशली पेपर 1 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट अफेयर से, और आज हम डिस्कस करेंगे उस करंट अफेयर्स के एरिया को जहां से हर बार एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स और इंडिसेस हैं उनसे हर बार यूजीसी क्वेश्चन फ्रेम करता है, और इस बार भी उसी तरह से उसी चीज़ की उम्मीद की जा रही है, और उसी उम्मीद के आधार पर इस पर्टिकुलर सेशन को मैं आपके लिए सामने लाया हूं। तो इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए कि क्या हम रेडी हैं, क्या हम इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं, और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करना स्टार्ट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सर आज जो हम डिस्कस करेंगे, क्या हम इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे? तो बिल्कुल आप इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर, और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा। जैसे आप इस चैनल पर जाएंगे, वेरी इजीली यू कैन फाइंड द पीडीएफ ऑफ ईच एंड एवरी सेशन जो मैं आपके लिए कंडक्ट करता हूं। तो आज देख लेते हैं हम क्या क्या कवर करने वाले, कौन कौन सी रिपोर्ट्स, कौन कौन से इंडिसेस कवर किए जाएंगे। तो सबसे पहली रिपोर्ट जिससे हम स्टार्ट करेंगे दैट इज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स रिपोर्ट। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर कौन सी 3 यूनिवर्सिटीज टॉप पर है, और इंडिया की कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस टॉप पर है इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर रैंकिंग। काफी इंपॉर्टेंट रैंकिंग ये रहने वाली है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड अगर हम बात करें तो हम डिस्कस करेंगे यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यंग यूनिवर्सिटीज उन यूनिवर्सिटीज को कहा जाता है जिनकी एज 50 साल या उससे कम है, उन यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग दी गई। उसमें भी कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं विच हैव परफॉर्म्ड रियली वेरी वेल, कौन से इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप 100 में है, वो हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। अगला जो हमारा डिस्कशन होगा दैट विल बी अराउंड साइबर क्राइम इंडेक्स। आईसीटी एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके एग्जाम का, और आईसीटी में भी करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम किए जा सकते हैं कि क्या रैंक था इंडिया का एज पर साइबर क्राइम इंडेक्स। फर्स्ट नेशन रशिया थी, यूक्रेन कौन से रैंक पे था, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे, और अगला जो हमारे पास डिस्कशन है दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ऑब्वियसली प्रेस का फ्रीडम हर एक कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंडिया में ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम है, अगर हम प्रेस फ्रीडम की बात करें, वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है। हम डिस्कस करेंगे इंडिया में क्या स्टेटस है, इंडिया का क्या रैंक है, और कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा फ्रीडम है, कौन सी कंट्री में सबसे कम फ्रीडम है, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। आगे बढ़ेंगे अगली न्यूज़ की ओर, अगली रिपोर्ट की ओर। वो क्या है दैट इज ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिलीज बाय डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ ने एक रिपोर्ट दी है, एक स्टैट्स दी है दैट इज वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। इसमें यह बताया गया कि इंडिया अब 4th रैंक पे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ व्हाट, सर्विसेज या मर्केंडाइज। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखेगा। लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023, जो कि एक एम्स्टरडैम बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दी गई है। उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ट्रैफिक या सबसे ज्यादा रोड कंजेशन कौन सी सिटी में है, और इंडिया की कौन कौन सी सिटीज है जो टॉप 10 में इंक्लूड की गई है। और मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूं कि इन रिपोर्ट से फॉर श्योर एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में जून 2024 के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज जो हमारा पहला डिस्कशन है वो किस पे होगा? सब पहला डिस्कशन हम करेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग पर। अब सबसे पहली चीज सर, ये जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने दी? इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ऑर्गेनाइजेशन का नाम ही रैंकिंग से है, मतलब इस इंस्टीट्यूट का जो प्राइमरी फंक्शन है दैट इज टू प्रोवाइड द रैंकिंग्स, किसे? यूनिवर्सिटीज को। अब अगर हम बात करें इस बार की जो रैंकिंग दी गई है, जो रिपोर्ट दी गई है 2024 की, उसमें कितनी यूनिवर्सिटीज के डेटा को एग्जामिन किया गया? लगभग 20,966, या अगर मैं अप्रॉक्सीमेट कहूं तो 21,000 यूनिवर्सिटी के डेटा को एग्जामिन किया गया। अब क्वेश्चन ये है कि सर इस सेंटर के बारे में जरूर बताएं। बिल्कुल, ये जो सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है सर, ये कब फाउंड हुआ था? इट वाज फाउंडेड इन 2012 बाय मिस्टर नदीम जी ने इसे फाइंड आउट किया या इसे फाउंड किया। ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, और इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूएई, और इसका प्राइमरी एम है टू प्रोवाइड रैंकिंग टू द वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर
टॉप 3 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं? तो मेरा आंसर क्या होगा सर, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस इज ऑन द टॉप रैंक। सेकंड रैंक पे यूएस की ही यूनिवर्सिटी है, दैट इज एमआईटी। थर्ड रैंक पे भी यूएस की ही यूनिवर्सिटी है, दैट इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो ये जो टॉप 3 यूनिवर्सिटीज हैं according to which organization? That is Center for World University Ranking, CUWR organization के अकॉर्डिंग जो टॉप 3 वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज हैं वो तीनों की तीनों कौन सी कंट्री से हैं? दैट इज यूएस, हार्वर्ड, एमआईटी एंड स्टैनफोर्ड। एक और चीज यहां पे ऐड करूंगा, चाइनीज यूनिवर्सिटीज में सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि देखा गया है जंप, चाइनीज यूनिवर्सिटीज का जो इंप्रूवमेंट है वो सबसे ज्यादा देखा गया इन दिस पर्टिकुलर रैंकिंग। लेकिन उन चाइना की जो यूनिवर्सिटीज है उनकी रैंक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बिसाइड जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज इंडिया की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जो टॉप में इंक्लूड की गई हैं। तो अगर मैं इंडिया की बात करूं, 2024 की जो एडिशन है उसमें कितनी यूनिवर्सिटीज को एग्जामिन किया गया? सर 20,000 या लगभग 21,000 यूनिवर्सिटीज को एग्जामिन किया गया। जो डेटा दिया गया वो लगभग 2,000 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट दी गई और उसमें कितनी यूनिवर्सिटीज इंडिया की इंक्लूडेड है? सर इन द लिस्ट ऑफ ग्लोबल 2000 यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड है? सर 64 यूनिवर्सिटीज इंडिया की इंक्लूडेड है। अब इसमें भी अगर हमसे कोई पूछे इंडिया की कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर है या कौन सा इंस्टीट्यूट टॉप पर है, तो इंडिया का इंस्टीट्यूट जो टॉप पर है दैट इज IIM अहमदाबाद। सेकंड पे है हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, थर्ड पर है हमारे पास IIT बॉम्बे। ये 3 रैंक इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कीजिएगा। लेकिन अगर मैं इनकी ग्लोबल रैंकिंग की बात करूं, 410, 501, 568, फर्स्ट सेकंड थर्ड इन टर्म्स ऑफ नेशनल रैंकिंग, ग्लोबल रैंक है 410, 501, 568। इसके अलावा याद रखिएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी नेशनल लेवल पर कौन से रैंक पे है, दैट इज ऑन 7th रैंक, और उसके साथ साथ पंजाब यूनिवर्सिटी कौन से रैंक पे है, दैट इज ऑन 10th रैंक। तो मैं आपके लिए मार्क कर देता हूं कि इनमें से कौन कौन से नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो IIM अहमदाबाद इंपॉर्टेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ IIT बॉम्बे इंपॉर्टेंट है। दीज आर दी टॉप 3 इंस्टीट्यूट्स इन टर्म्स ऑफ नेशनल लेवल। लेकिन अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की और हम बात करें पंजाब यूनिवर्सिटी की, नेशनल लेवल पर 7th और 10th रैंक है। लेकिन अगर आप ग्लोबल रैंक चेक करेंगे तो आपके लिए यहां पर लिखा गया है। समझ आ गई ये बात? अगर समझ आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर यस सर लिखिएगा। कमेंट सेक्शन में एक्टिव रहना, पार्टिसिपेट करना काफी इंपॉर्टेंट है, इससे चीजें याद रखना आसान हो जाता है फॉर योर नियर फ्यूचर। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। तो हमने जो पहली न्यूज डिस्कस की वो कौन सी थी? दैट वाज सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग रिपोर्ट 2024, जिसमें सबसे ऊपर कौन सी यूनिवर्सिटी रही? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। सेकेंड रैंक पे कौन सी यूनिवर्सिटी रही? MIT, मैं ग्लोबल रैंकिंग की बात कर रहा हूं। और थर्ड पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। टॉप 3 यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में कहां से है? यूएस से है। उसके अलावा अगर हम इंडिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज की या इंस्टीट्यूट्स की बात करें, इंडिया की अगर हम बात करते हैं नेशनल लेवल पे, अगर हम उनकी रैंकिंग देखें तो सबसे ऊपर है IIM अहमदाबाद, उसके बाद है हमारे पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उसके बाद हमारे पास IIT बॉम्बे। लेकिन इनके ग्लोबल रैंक्स अगर आप याद कर पाए तो काफी बेटर होगा, नहीं तो एटलीस्ट मैं कहूंगा कि IIM अहमदाबाद का रैंक जरूर याद रखिएगा, दैट इज 410। इतनी चीज अगर आप याद रखते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर UGC नेट एग्जामिनेशन। अब बढ़ते हैं सेकंड न्यूज की ओर। सेकंड न्यूज है हमारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। मैं रिपीट करूंगा, व्हाट इज अ यंग यूनिवर्सिटी? सर यंग यूनिवर्सिटी उन यूनिवर्सिटीज को टैग दिया जाता है जिनकी एज 50 ईयर्स है, मतलब वो यूनिवर्सिटीज दैट आर 50 ईयर्स ओल्ड और यंग, 50 ईयर्स ओल्ड और यंग, उन यूनिवर्सिटीज को हम क्या कहते हैं? वी कॉल देम एज यंग यूनिवर्सिटीज। ये रैंकिंग किसके द्वारा दी गई? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ये रैंकिंग दी गई, जिसका नाम क्या है? दैट इज यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग इस बार कितनी यूनिवर्सिटीज के लिए दी गई? सर द रैंकिंग वाज गिवन फॉर 673 यूनिवर्सिटीज। इसमें इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड है? सर इस बार 673 में इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड है वो कितनी है? 55। लेकिन अगर हम ओवरऑल यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें उसमें 2000 की लिस्ट में इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज इंक्लूडेड थी? 64। इस तरह से चीजों को लिंक करके पढ़ोगे तो चीजें याद रहेंगी। बस वही कोशिश कर रहा हूं कि आपको इसी सेशन में ये सारा का सारा डेटा आपको याद करवा दूं। अब अगर मैं बात करूं इंडिया की यूनिवर्सिटी टॉप 100 में 2 है, एक है आपकी महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी जो कि केरला में है, एक है आपकी अन्ना यूनिवर्सिटी जो कि चेन्नई में है, एक है 81st रैंक पे और दूसरी है 96th रैंक पे। क्लियर हुई ये बात? क्लियर हो गई?
क्विकली इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिएगा जरा, अब हमारे पास दूसरी जो न्यूज़ है दैट इज यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अगर मैं बात करता हूं यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग की, तो इसमें मुझे क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सर सबसे पहली चीज़, टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा ये रैंकिंग दी गई। 2024 में ये रैंकिंग कितने इंस्टीट्यूट्स के लिए दी गई, अगर मैं आपको बताऊं तो अभी मैंने आपको बताया था कितने यूनिवर्सिटीज के लिए रैंकिंग दी गई, लिस्ट दी गई, दैट इज 673। उस 673 में इंडिया की कितनी यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड किया गया था? सर 55 यूनिवर्सिटीज को इंक्लूड किया गया था। उसमें टॉप में कौन सी यूनिवर्सिटी है इंडिया की? तो अगर हम टॉप में बात करें तो महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी है जो कि 81st रैंक पे है। सेकंड रैंक पे अन्ना यूनिवर्सिटी है जो कि 96 रैंक पे। बस इतना डेटा इस न्यूज के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप ये रिवीजन काम आ रहा होगा। तीसरी न्यूज पे बढ़ते हैं और तीसरी न्यूज है हमारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स। अब ये जो हमारा तीसरा पॉइंट है जिसका नाम है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीजन क्या, आज की डेट में इन टर्म्स ऑफ इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी काफी बार ये देखा गया कि जब भी कभी कुछ टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगा या जब भी कोई डेवलपमेंट होगा, उसके साथ साथ नेगेटिव फॉर्मेट को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो साइबर क्राइम जो है आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ कंसर्न बन चुका है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की, तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स जो है ये इंडेक्स प्रेजेंट किया जाता है दो यूनिवर्सिटीज द्वारा। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और दूसरी है यूएनएसडब्ल्यू कैनबेरा। ये दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स प्रेजेंट करती हैं। इस बार ये इंडेक्स प्रेजेंट किया गया रफली कितनी कंट्रीज के लिए? 100 कंट्रीज के लिए। क्वेश्चन आता है कि सर ये जो साइबर क्राइम की आप बात कर रहे हैं, इस साइबर क्राइम में कौन कौन से इवेंट्स को इंक्लूड किया गया? इस साइबर क्राइम इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला जो इवेंट इंक्लूड किया गया दैट इज टेक्निकल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सेकंड है आपका अटैक्स बाय एक्सटॉर्शन। तीसरा है आपका डेटा आइडेंटिटी थेफ्ट। फोर्थ है आपका स्कैम्स और फिफ्थ है आपका कैशिंग आउट और मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये 5 ऐसे एरियाज हैं जिसको आइडेंटिफाई करके साइबर क्राइम की कैटेगरी में इंक्लूड करके उसके बेसिस पर क्या किया जाता है, आपको रैंकिंग दी जाती है। अगर मैं अब रैंकिंग की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो साइबर क्राइम रिकॉर्ड किया गया है वो कौन सी कंट्री में किया गया? रशिया में। सेकेंड रैंक पे अगर हम बात करें तो ये कौन सी कंट्री में किया गया रिकॉर्ड? दैट इज यूक्रेन। थर्ड रैंक पे जो कंट्री है दैट इज चाइना। तो ये तो हो गई टॉप 3 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ साइबर क्राइम इंडेक्स। क्वेश्चन आता है कि सर इंडिया का क्या रैंक है? अगर मैं इंडिया के रैंक की बात करूं तो इंडिया का रैंक है 10th। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत बार जब आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हैं उसमें आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू साइबर क्राइम और विच इज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मे बी एआई बेस्ड कुछ ऐसा क्वेश्चन होगा। तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं अगर आप इनको वहां इंसर्ट करते हैं अपने आंसर में, वो फैक्ट्स एंड फिगर्स एक बहुत ही इंप्रेसिव मैं कहूंगा कि एक बहुत ही इंप्रेसिव आउटलुक देता है आपके आंसर को। तो ये जो इंडिसेस हैं, ये जो रिपोर्ट्स हैं, इनका जो डेटा है, अगर आप उसे सही तरीके से इंसर्ट करेंगे अपने आंसर्स में, यू विल बी एबल टू आंसर, यू विल बी एबल टू स्कोर बेटर मार्क्स। दूसरी बात यह है कि आपके जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं वहां तो ये इंपॉर्टेंट है ही। और यूजीसी की बात करूं तो यूजीसी में तो ये रैंकिंग डायरेक्टली आपके क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। अब एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, एक इंपॉर्टेंट डेटा, साइबर क्राइम को हर बार इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों प्रेजेंट किया जाता है, इसके ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्कशन क्यों होती है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। और वो रीज़न क्या है कि सर ये जो साइबर क्राइम है ना, इस साइबर क्राइम का अगर हम इम्पैक्ट बात करें, कौन सा इम्पैक्ट? इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट काफ़ी डेंस है। और वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट कितना है? 2024 में द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ साइबर क्राइम इंडेक्स वाज $9.22 ट्रिलियन, जिसका बढ़ने की उम्मीद है। और 2028 तक एक्सपेक्टेशंस है कि ये कहां तक पहुंच जाएगा? सर इट विल बी अराउंड $13.82 ट्रिलियन। अब आप देख लीजिए, $9.22 ट्रिलियन, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ इंडियन जीडीपी, ये वैल्यू है साइबर क्राइम के इकोनॉमिक इंपैक्ट की। दैट इज द रीजन इतना ज्यादा वेटेज इस साइबर क्राइम को दिया जाता है व्हेनेवर वी डिस्कस। क्लियर हुई ये बात? चलिए, तो आज हमने 4 न्यूज अभी तक डिस्कस कर ली, 3 न्यूज डिस्कस की है। लेटेस्ट जो की वो कौन सी थी? साइबर क्राइम इंडेक्स। साइबर क्राइम इंडेक्स की बात करूं
तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इसमें इन्वॉल्व है, जो कोलैबोरेट करती है विद अदर इंस्टीट्यूट इन ऑर्डर टू प्रेजेंट दिस। इसमें जो फर्स्ट रैंक है वो किस पर, फर्स्ट रैंक कौन सी कंट्री का है? रशिया का, सबसे ज्यादा साइबर क्राइम रशिया। देन वी हैव सेकंड रैंक यूक्रेन। थर्ड रैंक पे कौन सी कंट्री है? चाइना। इंडिया का क्या रैंक है? 10th। और अगर हम बात करें इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट, 2024 में साइबर क्राइम का जो इकोनॉमिक इंपैक्ट था दैट वाज $9.22 ट्रिलियन। दीज आर द टेकअवेज फ्रॉम द गिवन रिपोर्ट जो हमने अभी अभी डिस्कस की। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली जो न्यूज है जहां पे अब हम डिस्कस करेंगे दैट इज वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। अब मुझसे कोई पूछे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है? सर, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक ऐसा इंडेक्स है जो प्रेजेंट किया जाता है बाय एन एनजीओ जिसका नाम है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि एक फ्रांस बेस्ड एनजीओ है जो कि 2002 से इस पर्टिकुलर इंडेक्स को प्रेजेंट करती है। और ये जो इंडेक्स है ये हमें बताता है, दिखाता है कि एक कंट्री में किस लेवल का फ्रीडम दिया जाता है आपके मीडिया को, किस लेवल का फ्रीडम दिया जाता है आपकी प्रेस को। अब यहां पर अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से एरियाज को चेक किया जाता है, क्वेश्चनर्स जो बनाए जाते हैं वो किस एरियाज पर, किस कैटेगरीज पर बनाए जाते हैं। तो पहला है पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, दूसरा है लीगल फ्रेमवर्क, तीसरा इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट, फोर्थ है आपका सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, और फिफ्थ जो कि इंपॉर्टेंट है काफी दैट इज सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट। ठीक है जी, तो ये जो डेटा है ये आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग अ डिस्क्रिप्टिव आंसर। लेकिन अब बात आती है रैंकिंग की, और रैंकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट रैंक है इंडिया का जो हमें पता होना चाहिए। इंडिया का जो रैंक 2023 में था, देखिएगा जरा, इंडिया का जो रैंक 2023 में था वो कितना था? 161। लेकिन 2024 में इंडिया का रैंक इंप्रूव होकर कितना हो गया? 159। अब इंडिया का रैंक 159 इंप्रूव हुआ आउट ऑफ 180 कंट्रीज, तो कहीं ना कहीं हमारे पास 2 पोजीशन का इंप्रूवमेंट है इंडिया के साइबर क्राइम इंडेक्स में, सॉरी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। लेकिन अभी भी एक स्टेटमेंट दी गई है, क्या? प्रेस फ्रीडम इज अंडर थ्रेट इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, बिकॉज अगर आप देखें 180 कंट्रीज में हम लोएस्ट रैंकिंग पे आ रहे हैं, तो इसका मतलब इंडिया में आज भी जो प्रेस फ्रीडम से रिलेटेड इश्यूज है वो प्रिवेल कर रहे हैं। अब क्वेश्चन आता है कि टॉप पे कौन सी कंट्री है? सर, टॉप पे 3 कंट्रीज हैं। अगर मैं बात करूं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, दीज आर दी टॉप 3 कंट्रीज। ये तीनों कंट्रीज के नाम आपको याद होने चाहिए, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। ठीक है जी, अब कमेंट सेक्शन में आपका एक होमवर्क होगा, और वो होमवर्क क्या है कि सर लास्ट रैंक पे कौन सी कंट्री है, क्या वो सीरिया है या नहीं। अगर सीरिया है तो यस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिखिएगा, और अगर नो लिखेंगे तो उसके साथ में मुझे बताइएगा कि लास्ट रैंक पे कौन सी कंट्री है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है इस पर्टिकुलर न्यूज का कि लास्ट रैंक पे कौन सी कंट्री है इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो आज हमने अभी तक 4 इंडेक्स डिस्कस किए। लेटेस्ट कौन सा था? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स प्रेजेंट किया जाता है किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा, एक एनजीओ है जो कि इस इंडेक्स को प्रेजेंट करती है। फ्रांस बेस्ड ये एनजीओ है, 2002 से ये इंडेक्स प्रेजेंट कर रही है। इंडिया की अगर हम रैंक की बात करें तो सर इंडिया का रैंक 159 है फॉर 2024, ये रैंक 161 था फॉर 2023, और यहां पर अगर हम बात करें तो इंडिया में स्लाइट इंप्रूवमेंट देखी गई है। टॉप पे हमारे पास कौन सी कंट्री है? दैट इज नॉर्वे। तो टॉप पे हमारे पास कौन सी कंट्री आ जाती है? दैट इज नॉर्वे। लेकिन लास्ट रैंक पे सीरिया है या नहीं? अगर है तो यस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिखिएगा, और अगर सीरिया नहीं है तो कौन सी कंट्री है वो भी बताइएगा। मैंने आपको एक हिंट भी दिया है, शायद आप इस हिंट को समझें और मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अगली न्यूज है हमारी रिलेटेड टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को हाईलाइट किया। मेरा भी मेन एजेंडा उसी हाईलाइट को आपको दिखाने का, आपको समझाने का, आपको बताने का है। और वो क्या? सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो लेटेस्ट रिपोर्ट है दैट इज ग्लोबल ट्रेड आउटलुक ऑन स्टैटिस्टिक्स, जिसे रिलीज किया गया, उसमें यह कहा गया कि इंडिया अब क्या बन गया है? सर इंडिया बन गया है 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट? डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। एक्सपोर्टर ओवरऑल
नहीं, मर्केंडाइज नहीं, ओनली सर्विसेज नहीं। तो क्या बोला इन्होंने, डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज में इंडिया कौन से रैंक पे है, 4th रैंक पे है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर टॉप 3 कौन सी है, आई विल डिस्कस दैट एज वेल विद यू इन अ व्हाइल। लेकिन आपको याद ये रखना है कि अगर हम बात करें 2023 की, 2023 में इंडिया का जो डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज एक्सपोर्ट्स था वो कितना एस्टिमेट किया गया, सो दैट वाज $257 बिलियन, जो कि 17% ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर। तो इसका मतलब अगर मैं इसको मोटा मोटा 20% पकड़ लूं तो 1/5 टाइम्स इंक्रीज हुआ या 20% अप्रॉक्सीमेट, नहीं तो एग्जैक्ट कहें 17% इंडिया का डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है। और इंडिया की वैल्यू कितनी थी उस एक्सपोर्ट की, दैट इज $257 बिलियन। क्वेश्चन आता है कि इंडिया से ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज हैं और इस बार इंडिया ने किसे सरपास किया है। सर इंडिया ने सरपास किया जर्मनी को। जर्मनी को सरपास करके, इंडिया टू सरपास जर्मनी इन द रैंकिंग, इंडिया जर्मनी को सरपास करके कौन से रैंक पे आया, 4th रैंक पर। लेकिन टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन सी है, सर हमारे पास यूएस है, हमारे पास यूके है, एज वेल एज आयरलैंड है। दीज आर द टॉप 3 कंट्रीज इन द कैटेगरी ऑफ व्हाट, सर दैट इज डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। ठीक है जी, क्लियर हुई ये बात, समझ आ गया। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एरिया था जो आपको याद रखना। अब आप सोच रहे होंगे सर ये डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज में क्या क्या आता है। डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज में हम बात करते हैं प्रोफेशनल सर्विसेज की, जैसे एजुकेशन, गेमिंग, स्ट्रीमिंग म्यूजिक एंड वीडियोस। दीज आर द बेसिक सर्विसेज जिसमें हम पिछले कुछ 20 सालों में सिग्निफिकेंट इंक्रीज देख रहे हैं। दे आर टर्म्ड और दे आर इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ व्हाट, डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। समझ आई ये बात, समझ आई ये बात। चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये पॉइंट क्लियर होगा। तो सबसे पहली चीज, इंडिया का अब रैंक क्या हो चुका है, सर इंडिया का रैंक हो चुका है 4th। इंडिया ने किसे सरपास किया, जर्मनी को, इन टर्म्स ऑफ डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज, जिसमें एजुकेशन है, गेमिंग है, स्ट्रीमिंग म्यूजिक, वीडियोस हैं, वो सारी सर्विसेज की बात की गई है। ये रिपोर्ट किसने दी, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आखिरी रिपोर्ट की ओर बढ़े, आखिरी रिपोर्ट है दैट इज रिलेटेड टू ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2023। ये सबसे ईजी रिपोर्ट बन जाती है आपके लिए, कारण इसमें ज़्यादा डेटा नहीं है जो आपको याद करना है। इसमें बेसिक कुछ सिटीज़ के नाम है जो याद रखने हैं, इंडिया की कुछ सिटीज़ है उनके नाम याद रखने हैं, प्लस उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है जिसने इसे प्रेजेंट किया। तो अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़, ये जो रिपोर्ट है ये दी जाती है किसके द्वारा, सर एम्स्टरडैम में बेस्ड एक टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है टॉम। वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग देती है और इस बार भी 2023 की जो ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग है वो टॉम द्वारा दी गई। इस रैंकिंग की अगर मैं बात करूं, इसमें टॉप पर कौन सी कंट्री है, सबसे ज्यादा कौन सी सिटी है, टॉप पर जो सिटी है उसका नाम है लंदन। मतलब सबसे ज्यादा जो कंजेशन देखा गया या फिर आप कहें रोड ट्रैफिक देखा गया, रोड ट्रैफिक में जो एवरेज ट्रैवल टाइम पर 10 किलोमीटर्स देखा गया वो सबसे ज्यादा कहां देखा गया, दैट इज इन लंदन विच वाज 37 मिनट्स। डबलिन आया सेकंड रैंक पे जो कि आयरलैंड में है। टोरंटो कनाडा, देन वी हैव मिलान इटली, देन वी हैव लीमा पेरू। ये 5 सिटीज है। मैं कहूंगा 5 मत याद कीजिए, अगर आप टॉप 3 याद कर लेते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये टाइम बिल्कुल मत याद कीजिएगा, ये तो बस आपके मैंने रेफरेंस के लिए इस पीडीएफ में डाल दिया। अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, सर इंडिया की कौन कौन सी सिटीज है, तो सर इंडिया की जो सिटी है टॉप पर वो है बेंगलुरु। ओवरऑल ग्लोबली 6th रैंक है, लेकिन अमंग द इंडियन सिटीज टॉप पर है बेंगलुरु, देन वी हैव पुणे। इनका रैंक क्या है, दैट इज 6th एज वेल एज 7th। ये आप याद रख लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्लियर होगी ये बात, समझ आ गई। तो क्या क्या चीजें याद रखनी है, सर ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग कौन देता है, दैट इज टॉम। इस बार की जो रैंकिंग दी गई उसमें सबसे ज्यादा कंजेशन कौन सी सिटी में है, सबसे ज्यादा टाइम लगता है, जो एवरेज टाइम है टू ट्रैवल 10 किलोमीटर, वो सबसे ज्यादा कहां रिकॉर्ड किया गया, लंदन में। लंदन के बाद सेकंड रैंक पे कौन सी सिटी है, दैट इज डबलिन। डबलिन के बाद अगली कौन सी सिटी है, दैट इज टोरंटो। ठीक है जी। अब इसमें अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया की 2 सिटीज इंक्लूडेड हैं टॉप 10। 6 पे कौन सी कंट्री है, दैट इज सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, वी कैन से बेंगलुरु। और 7th पे कौन सी कंट्री है, कौन सी सिटी है, दैट इज पुणे। तो ये डेटा अगर आप याद रखते हैं, 5 लंदन डबलिन टोरंटो, लंदन डबलिन टोरंटो, और उसके बाद 6th पे बेंगलुरु, 7th पे पुणे, 6th पे बेंगलुरु, 7th पे पुणे। इतना याद कर लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब अगर आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए थंबनेल इस पर्टिकुलर
PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, आज ही ज्वाइन कर लीजिए मेरा टेलीग्राम चैनल विच इज इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा। वहां पर इस पर्टिकुलर PDF को मैं कुछ मिनटों में अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद मी। होप आप एंजॉय कर रहे हैं स्टडी IQ के इस इनिशिएटिव को, जहां पर स्टडी IQ आपकी मदद कर रहा है कि आप UGC नेट की प्रिपरेशन कर सकें और इस प्रिपरेशन के साथ साथ अपना आने वाला एग्जाम जो है वो भी क्लियर कर पाएं। आप जानते होंगे कि अब UGC नेट के फॉर्म को फिल करने की डेट एक्सटेंड हो चुकी है 10th से 15th से अब 19th मई है। अभी भी अगर आपने इस फॉर्म को फिल नहीं किया, आज ही जाइए फॉर्म को फिल कर लीजिए। इस बार गोल्डन चांस मिला है आपको और उम्मीद है कि जो 18 जून को UGC नेट का एग्जाम होना तय था वो भी शायद पोस्टपोन हो, तो आपको और ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। इवन आफ्टर योर UPSC प्रीलिम्स यू मे गेट अ वीक और 2 जिसमें आप और बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे और इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। विल कैच यू ऑल इन द अपकमिंग सेशंस। गॉड ब्लेस यू ऑल।